नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़, मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वजीर दाखिला अमित शाह का दौरे जम्मू कश्मीर, गोलाबारी के मुतासरीन से भी मुलाकात की तवक्का। पहलगाम में उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना की मीटिंग, अमरनाथ यात्रा और सयाहत ज़ेर बहस। सयाहों को दोबारा खुश आमदेद करने का वक्त आ गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद और एक सेक्युलर जमहूरी और तरक्की पसंद कौम के लिए नेहरू का ही विजन था कांग्रेस पार्टी। सुंबल में तारीखी श्री नंद किशोर मंदिर 35 साल बाद दोबारा खुल गया। 300 कश्मीरी पंडितों ने लिया हिस्सा। कोरोना वायरस की दोबारा दस्तक, दिल्ली में 100 से जायद केस रिपोर्ट, एडवाइजरी जारी। और फिल्म सकाफती सफीर के तौर पर काम करेगी फिल्म हरमुख की रस्म रोनमाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इतला के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 और 30 मई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद ये उनका पहला दौरा जम्मू कश्मीर होगा। कहा जाता है कि इस दौरान वज़ीर दाखिला पूंछ, राजौरी और उड़ी में सरहदी गोलाबारी के मुतासरीन से भी मुलाकात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आज पहलगाम में काबीना मीटिंग मुनक्किद हुई। पहलगाम हमले के बाद यहाँ पहली बार होने वाले काबीना की मीटिंग का मकसद सयाहों को अमन और मामूल का पैगाम देना है, क्योंकि 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले के बाद तमाम सयाहों ने कश्मीर छोड़ दिया और 90% सयाहों ने अपना प्रोग्राम मनसूख किया था, जिसकी वजह से सयाहती शोबे पर बहुत बुरा असर पड़ा। याद रहे, ये पहली बार है कि काबीना की मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट या जम्मू और श्रीनगर में वजीर आला की रिहाइशगाह से बाहर हो रही है। काबीना में सयाहत के अहया के अलावा अमरनाथ यात्रा पर भी तबादला ख्याल किया गया। टूरिज्म, जहां तक मेरा मानना है, एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहां के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें, बनिस्बत के किसी और तौर पे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं मानता हूं फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि पहलगाम में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की फिजा बेहतर हुई है और सयाहों से अपील की है कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के कश्मीर का दौरा करें। पहलगाम गांव कोरस के दौरे के दौरान सहाफियों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया हमले ने एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है, लेकिन हालात मामूल पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था और कभी भी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई खौफ के बावजूद हालात आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकम हो रहे हैं। के पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया, पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कि अपने पाँव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस टूरिज्म ने हमें दिया था। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की, मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं
जिन्होंने वो कत्ल किया, उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा। इनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है, मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए, कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी पर आज पूरे मुल्क के साथ साथ यहाँ कांग्रेस दफ्तर श्रीनगर में एक अहम तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत JKPCC के साबिक सदर और MLA जनाब पीरजादा महमूद सईद ने की। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों, पार्टी कारकुनों और ममता शहरी ने शिरकत की। इस मौके पर पीरजादा सईद ने कहा कि जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद रखने में एक सेक्युलर, जमहूरी और तरक्की पसंद कौम के लिए नेहरू का ही विजन था। आज महसूस हो रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रोग्राम दिया मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की मजबूत करने के लिए, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, जो प्लानिंग अख्तियार की, आज दुनिया के छठी ताकतों में शुमार हो रहा है हमारा मुल्क। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। वक्त आ जाएगा जब सब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस वक्त भी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के हक में है और उनकी पॉलिसी को सराहना करते हैं। जिला बांडीपुरा सुंबल में वाक़ा तारीखी श्री नंद किशोर मंदिर 35 बरस बाद एक बार फिर खुल गया है। मंगल के रोज मंदिर में एक रूह परवर इज्तिमा देखने को मिला, जब दर्जनों कश्मीरी पंडितों ने वहां जमा होकर न सिर्फ मजहबी रसूमात अदा की बल्कि अमन व आश्ती के लिए भी दुआएं की। ये मंदिर 1990 की शोरिश के बाद बंद हो गया था। 3 दहाइयों बाद मंदिर के दरवाजे खुलने पर तकरीबन 300 कश्मीरी पंडित भारत की मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पहुंचे और श्री नंदकिशोर जी के जन्मदिन के मौके पर खुसूसी पूजा और हवन का एहतमाम किया। पेश है मीर आतिफ की ये रिपोर्ट। Logo se prendemos mais? तो मैं मतलब कि यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे ये जो 36 साल के बाद आज जो ये नंद किशोर जी का जन्मदिन मनाया गया बहुत अच्छे से, और हवन भी किया हम लोगों ने बहुत अच्छे से। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो मतलब कि अच्छे से हमारी बहुत इन्होंने मदद भी की, स्वागत भी बहुत अच्छे से किया, तो हमने भी बहुत अच्छे से मतलब कि किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। 36 साल के बाद यहाँ पूजा पाठ हो रहा है और मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे सुंबल के लिए अच्छी बात है कि ये सुंबल के रहने वाले, इसमें काफ़ी सारी पंडित भाई हैं जो सुंबल के रहने वाले हैं और काफ़ी पंडित जिनको हम भी जानते हैं। और हम जब छोटे थे, हमारा बचपन जब तक हम इस पार्क में हम उस टाइम घूम रहे थे जब यहाँ मेला होता था। आज 36 साल के बाद फिर से ये स्टार्ट हुआ। मैं कह रहा हूँ ये सबसे खुशी की बात है और एक मैं कह रहा हूँ एक पैगाम भी है उन पंडित भाइयों के लिए जो अभी यहाँ कश्मीर में नहीं आए, जो बाकी स्टेटों में रहते हैं, उनके लिए भी मैसेज वो आए, अपने घरों में रहे और कश्मीर फिर से वही खिलेगा, वैसे ही खिलेगा जैसे पहले कश्मीर खिलता था वैसे।
वादी कश्मीर की सिनेमा की तारीख में अपना नाम रकम करते हुए फिल्म हरमुख का गुज़श्ता रोज़ फिल्म के ट्रेलर की निकाब कुशाई के साथ बाज़ाब्ता आगाज हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी ने फिल्म की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी, जबकि जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर हरमुख के प्रोड्यूसर और मरकजी अदाकार अय्याश आरिफ ने फिल्म को कश्मीर और कर्नाटक के दरमियान एक ख्वाब, एक पुल और एक बंधन करार दिया और कहा कि ये फिल्म इतिहाद, हमदर्दी और इंसानी राब्ते की ताकत को खराज तहसीन पेश करती है। वहीं वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी ने कहा, इस तरह की फिल्मी कोशें कहानी सुनाने से बालातर हैं और ये कोशें सकाफती सफीर के तौर पर काम करती है, जिससे दुनिया को हकीकी कश्मीर की अक्कासी होती है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा पी न्यूज़ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।